हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी जी के ट्रिक्स में। आज हम लोग फोनेटिक सिस्टम का यूज करके इम्पोर्टेंट डे को याद करना सीखेंगे। एक्चुअली में आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कोई भी इम्पोर्टेंट डे को हम लोग कैसे फोनेटिक सिस्टम का यूज करके याद करते हैं। आपको अगर फोनेटिक सिस्टम का यूज करके कैसे इम्पोर्टेंट डे को याद करना है, ये कंसेप्ट एक्चुअली में अगर नहीं पता है तब मैं पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप लोग को पता है आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। आप लोग अगर न्यूज़ देखे होंगे या तो करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि आज के दिन ही हम लोग वायुसेना दिवस को मनाते हैं। इसलिए आप सभी को और अपनी वीरता शौर्य के लिए विश्व भर में विख्यात भारतीय वायुसेना के इस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, आज के इस जो वायुसेना दिवस है, इंडियन एयरफोर्स डे, इस पर हम लोग कुछ फैक्चुअल बातें जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका मेमोरी जो ट्रिक है कि कैसे इस डे को याद करें ताकि हम लोग आसानी से भूलें नहीं, और जब भी इस डे से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो उस पर हम लोग आसानी से टिक लगा सकें। इसीलिए इसका कुछ फैक्चुअल चीज़ भी जान लेना जरूरी है ताकि इससे हम लोग इम्पोर्टेंट जो है इंटरेस्ट भी जाग जाएगा और इम्पोर्टेंट इसका बढ़ भी जाए। पहला है कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इसको हिंदी में ही वही बोलते हैं वायुसेना दिवस। इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही एयर इंडिया फोर्स का स्थापना हुआ था, और इसका जो है मेनली इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो रहता है वो रहता है टच द स्काई विद ग्लोरी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो आपको अगर ये ऑप्शन है टच द स्काई विद ग्लोरी। और इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 में। हम लोग जो मेमोरी ट्रिक सीखेंगे उसमें इस पर दोनों याद करेंगे कि इस वर्ष को कैसे याद किया जा सके कि इंडियन एयरफोर्स का कब स्थापना हुआ था और ये इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। दोनों को ही हम लोग मेमोरी ट्रिक में आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आज़ादी से पहले ये जो इंडियन एयरफोर्स था इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, जो कि बाद में इसको बदल कर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। और जो इंडियन एयरफोर्स है इसका मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर देश का कहाँ पर है? देश का राजधानी में आ रहा है। हम लोग का देश का राजधानी का है दिल्ली, तो दिल्ली में ही इसका भी हेडक्वार्टर है या तो हेड ऑफिस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो फैक्ट है वह भारत के जो राष्ट्रपति है वही भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ है, कोई चीफ के रूप में वो कार्यरत है। मतलब अगर पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ कौन होता है, कमांडर इन चीफ कौन होता है? भारत के प्रेसिडेंट। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। अगर आपको इससे पूछ लिया जाए कि भारत की एयरफोर्स का जो रैंकिंग है कितना नंबर पर है, तो ये भारत की चौथी बड़ी वायुसेना है। अब हम लोग इसके मेमोरी ट्रिक जानते हैं जिससे हमको ये, या आज तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ें, तो डिटेल में जाने, इसके फैक्चुअल बात जाने, जिससे हम लोग को ये अच्छा इंटरेस्ट भी जग गया, करंट अफेयर तो जान भी गए। पर अब अगर हमको ये कभी हमको रिट्रीव करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, मतलब 8 अक्टूबर के 10वां महीना है। जैसे कि जब हम लोग मेमोरी ट्रिक सीख रहे थे उस समय मैंने बताया था कि जो अक्टूबर 10वां महीना है इसमें मेमोरी जो फोनेटिक कोड है हम लोग 10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही तो इसका हम लोग मेमोरी ट्रिक मैंने क्या बनाया है कि इंडियन एयरफोर्स को इतना ज़्यादा, विश्व का चौथा एयरफोर्स है पावर के मामले में, तो इसको आसानी से कोई भी फंसा नहीं सकता है। इसका हमारा ट्रिक क्या है? हमारे इंडियन एयरफोर्स को कोई फंसा नहीं सकता है। तो ये जो मेन जो ये वर्ड है ना फंसा, इसी से हम लोग क्या निकल जाएगा कि 8 अक्टूबर। वो हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे कि 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर की इसका मेमोरी ट्रिक क्या हो गया? फंसा। अगर फोनेटिक कोड सिस्टम से देखा जाए तो इसको ए तो कट जाएगा, ये भी ए कट जाएगा, तो अल्टीमेट एफ और एस को अगर कोड में बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा? 8, 8 और 0। 8 और 0 में जब ये बदल गया तो इसको आसानी से बोले थे कि दायां साइड में जो होगा वो होगा मंथ, और जो बायां साइड में वो होगा डेट। ये तो 8 अक्टूबर हो गया, 8 हो गया। और 0 को बोले थे, 0 किसी ऐसे 0 मत, 0 किसको रिप्रेजेंट करता था? 10 को। और 10 कौन सा महीना होता है? अक्टूबर महीना होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स।
ठीक है। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स कब मनाया जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स को जस्ट छोटा सा वीडियो आपको याद कर लेना कि इंडियन एयरफोर्स को आसानी से हम लोग फंसा नहीं सकते। तो इस फंसा से क्या आ जाएगा कि 8 अक्टूबर आ जाएगा। अब इसका देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जब फैक्चुअल बातें पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि कब इसका उद्घाटन हुआ था या तो स्थापना हुआ था इस इंडियन एयरफोर्स का, ये हुआ था 1932। ठीक है। तो इसका क्या ट्रिक है कि इंडियन, बस स्टोरी थोड़ा सा माइंड में बैठना है, ये हम याद करने के लिए स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है। कि इंडियन एयरफोर्स का क्यों जरूरत था, क्योंकि हमारे देश में बेईमानों की संख्या बढ़ते जा रही थी, उस पर निगरानी रखना था। तो हम लोग ऐसे फोर्स में निगरानी नहीं रख पा रहे थे, कहाँ पर कितना घेराबंदी कर सकते हैं, इसीलिए एयर से निगरानी रखना था। किसका? बेईमानों का। इसीलिए इसका ट्रिक क्या है कि इंडियन एयरफोर्स का क्यों इसका उद्घाटन किया गया, क्यों इसको गठन किया गया, क्योंकि हमारे देश में बेईमानों की संख्या को घटाना था। जैसे कि बेईमान, इसी बेईमान से ये 1932 आ जाएगा। कैसे? अगर बेईमान में ए कट जाएगा, आई भी कट जाएगा। क्यों? अगर आप ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा था, आप हमारे जो इम्पोर्टेंट फोनेटिक कोड का यूज करके इम्पोर्टेंट नेम कैसे याद करें, उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप आसानी से उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आके देखें। तो ए कट गया, आई कट गया, ए भी कट जाएगा, बच गया बी एम एन। तो बी का आपको पता है क्या होता है, 9 कोड होता है। ठीक। और एम का कितना होता है, 3 होता है, एन का 2 होता है। ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 932। और जब ईयर का हमको किसी याद करना है, इसमें ऑटोमेटिकली 1 हमको सबसे पहले यहाँ पर 1 लगा देना है। ये कितना हो जाएगा, 1932। इससे हम लोग ये बन गया 1932। तो बस आपको इतना ही याद करना है। आप इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, आप दोनों आसानी से याद कर ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर ये अच्छा ना लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। और साथ ही साथ अगर कोई कमेंट या क्वेरी या तो कोई आप ओपिनियन देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट से आप हमें राय भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, आपका जो भी ओपिनियन हो दे सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।